हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ P10H14। ये आपका क्या है? डेकाबोरेन। डेकाबोरेन। सो आज हम करेंगे B10H14 की स्ट्रक्चर बाई STYX कॉर्ड। राइट। एस का मतलब क्या होता है आपका कि आपके इस बोरेन के अंदर कितने नंबर ऑफ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है। यही टी का मतलब आपका है नंबर ऑफ बोरोन 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 बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दो बॉन्ड आपके होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। ठीक है। वाई होता आपका नंबर ऑफ बोरोन बोरोन बॉन्ड। ये आपका क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। एक्स आपका क्या है? नंबर ऑफ BH2 यूनिट की, मतलब आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी BH2 यूनिट है। ये आपका क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। आई होप आपको STYX की सारी टर्म्स का मतलब यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फर्दर हमने जैसे पिछले बोरेन्स के स्ट्रक्चर में देखा था कि आपकी किसी भी बोरेन की स्ट्रक्चर के लिए आपको S की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको S की वैल्यू पता है तो आप इजिली T की, Y की एंड X की वैल्यू डिटरमाइन कर लोगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, जो आपका मॉलिक्यूल है B10H14, इसके अंदर जो आपकी S की वैल्यू होती है वो होती है 4। बस आपको सिर्फ ये लर्न करनी है कि आपकी B10H14 के अंदर S की वैल्यू होती है 4। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस बोरेन को कंपेयर करोगे एक जर्नल बोरेन के साथ में BXHY के साथ में। फिर आप क्या करोगे, जो आपके नंबर ऑफ बोरोन है, नंबर ऑफ बोरोन कितने हैं X, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं Y, उनको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी N। ये जो आपकी N वैल्यू आई है, ये आपका जो STYX होता है इन चारों टर्म्स के सम के इक्वल होती है। कैसे? S प्लस T प्लस Y प्लस X किसके इक्वल होता है? ये आपका N के इक्वल होता है। ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या पता करा कि S की वैल्यू क्या है आपकी। देखो यहाँ पे लिख देते हैं STYX। अब टोटल इनका सम, इन चारों टर्म्स का सम कितना हो गया आपका? N। ठीक है। S की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो B10H14 के लिए आप निकालोगे N की वैल्यू। कैसे निकालोगे? B10H14 के लिए आप निकालोगे N। N कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बोरोन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया आपका? 24/2। काउंट करो कितना आया? 12। सो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी STYX चारों टर्म्स का सम कितना है? 12। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, X की वैल्यू डिटरमाइन करोगे। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ X। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में करा था, कैसे करा था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके जितने होते हैं उनके अंदर से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बोरोन जब सब्ट्रैक्ट करोगे किसके इक्वल होता है आपका? S प्लस X के इक्वल होता है। ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आपके? 14। नंबर ऑफ बोरोन कितने आपके? 10। S की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप यहाँ से X की वैल्यू निकाल लोगे। देखो कैसे निकालोगे? 14 माइनस 10 4 इक्वल टू 4 प्लस X। अब देखो X की वैल्यू कितनी आई? 4 माइनस 4 इक्वल टू X। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आई? 0। तो यहाँ से आपकी X की वैल्यू कितनी आ गई? X की वैल्यू आपकी 0, तो पुट कर दो। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ T। ठीक है। अब क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट आप क्या करोगे, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ T। कैसे निकालोगे? अब नंबर ऑफ बोरोन माइनस S इक्वल टू T लगाओगे। नंबर ऑफ बोरोन कितने आपके? 10। आपकी S की वैल्यू कितनी आई है?
4, तो टी की वैल्यू कितनी हुई आपकी, देखो 10 माइनस 4 की जगह 6, तो आपकी टी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ लिखो एस टी वाई एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी 0, एस की वैल्यू 4 एंड टी की वैल्यू आई आपकी 6। तो आपको पता है कि आपकी एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स होता है आपका एन के इक्वल। एन आपका कितना आया था, एन आपका 12 आया था, तो सारी वैल्यूज पुट करो। देखो एस की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 0। सो निकालो कितनी आई, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। आपने यहाँ से क्या करा, वाई की वैल्यू निकाल ली, कितना है 12 माइनस 10, यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू कितनी आई 2। सो आप यहाँ पुट करो, देखो आपके पास सारी एस टी वाई एक्स का कोड आ गया, सॉरी आपका एस टी वाई एक्स का कोड आ गया ना। कितना आया आपका एस टी वाई एक्स का कोड, इतना आया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो आपका, देखो पहले ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन B10H14 बॉन्डिंग। ठीक है, पहले आप काउंट करो, काउंट करो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं ना एक तरीके से। कैसे करोगे, देखो एक बोरोन आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है इनटू 10 प्लस आपका हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, हाइड्रोजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स देता हो। टोटल आपके पास कितने 14 हाइड्रोजन है। टोटल काउंट करो कितना हो गया, ये होगा 30 प्लस 14 कितना हो गया 44 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास देखो कितने 44 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब देखो इन 44 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एस टी वाई एक्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। देखो एस आपका कितना आया है, एस आपका है 4, टी आपका आया है 6, वाई आपका कितना आया है, वाई आपका बताओ 2, एक्स आपका कितना आया है 0। अब देखो जो आपका एस था वैसा ही था ना, बी एच बी टाइप की बॉन्डिंग, और ये आपका क्या है, ये ऐसी कुछ बॉन्डिंग थी आपकी। और वाई क्या थी, वाई आपका बोरोन बोरोन बॉन्ड था, और एक्स आपका था BH2 टाइप बॉन्ड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो एक बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। सबसे पहले इस एस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं आपके, एस देखो एस टाइप की बॉन्डिंग कितनी आपकी 4, और एक बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है आपके पास 2, क्योंकि ये आपकी क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है। तो एक BHB यूनिट के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। टोटल आपके पास ऐसी BHB टाइप की कितनी बॉन्डिंग है 4। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स एस में कितने इन्वॉल्व है 8। ठीक है, ऐसे ही आप देखो ये भी आपका क्या है, ये बी बॉन्ड भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। तो आपकी ऐसी कितनी बॉन्डिंग है 6। तो आप 6 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 12। ठीक है, अब देखो बी ये क्या है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है। तो इसके अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और टोटल आपकी ऐसी दो बॉन्डिंग है। तो टोटल आपके 2 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे 4। अब यहाँ देखो एक जो आपकी BH2 यूनिट होती है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस बॉन्ड के अंदर। टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। आप अब देखो 0 इंटू 4 कितना हो गया आपका ये 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितना हो गया 12, 8, 20 एंड 4 कितना हो गया 24। मतलब 44 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से आपके जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इन्वॉल्व हैं एस टी वाई एक्स टाइप बॉन्डिंग में। अब इन एस टी वाई एक्स बॉन्डिंग के अंदर एक बॉन्डिंग हम इन काउंट नहीं करते, कौन सी, BH टाइप की बॉन्डिंग नहीं करते ना, कहीं है देखो। ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है BHB बॉन्ड। ये आपका ये भी आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है BB बॉन्ड। ये आपका बोरोन बोरोन बॉन्ड, और ये आपका बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या आपने बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे कंसिडर करा, नहीं किया। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स है कितने, टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स है 44 इलेक्ट्रॉन्स। उन 44 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से आपके जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व है आपके STYX बॉन्डिंग में। तो बचे आपके पास कितने 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्वॉल्व है आपके BH बॉन्ड बनाने में। ठीक है,
अब देखो एक BH बॉन्ड बनाने में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स कितनी बॉन्डिंग में यूज होंगे, तो आपकी 10BH बॉन्ड बनाने के लिए ये बचे खुचे आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो मतलब हमने क्या फाइंड करा यहाँ से कि आपकी STYX टाइप की जो बॉन्डिंग है इसमें क्या है, आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। देखो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड कितने हैं आपके 4, ठीक है। ये आपके बोरोन 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 बॉन्ड कितने हैं 6, और ये आपके बोरोन बोरोन बॉन्ड कितने हैं बताओ 2, और BH2 टाइप की बॉन्डिंग कितनी है आपकी 0। और इस मॉलिक्यूल के अंदर और बताओ क्या निकला है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी ऐसी 10BH बॉन्ड निकले हैं। तो देखो आपको हर तरीके की बॉन्डिंग का पता लग गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर किस किस तरीके की बॉन्डिंग है। तो आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक सिमेट्रिक वे में इस मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, ठीक है। कैसे, एक सिमेट्रिक वे में। तो कोशिश करो सबसे पहले अपने आप देखो एक बार ट्राई करके। आपको क्या करना है, आपके पास 10 बोरोन है, देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पूरे 10 बोरॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर देखेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। जो आपकी बॉन्डिंग है कौन सी, STYX वाली बॉन्डिंग, आप क्या करोगे, देखो आपकी S बॉन्डिंग कितनी है, आपकी जो S बॉन्डिंग है देखो कितनी है, S बॉन्डिंग कितनी है आपकी 4 है ना, T बॉन्डिंग आपकी 6 है, और Y कितनी है 2, और X बॉन्डिंग है आपकी 0, ठीक है। पहले तो आप S को अरेंज करो। S क्या था आपका, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड। तो आप इसको सबसे पहले एक सिमेट्रिक वे में अरेंज करने की कोशिश करो। देखो 1 2 3 4। तो आपने क्या करा, S को अरेंज कर लिया। अब बचा को क्या, T। अब देखो T क्या आपका, T आपकी ऐसी है, T आपकी ये बोरोन 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 बॉन्ड है। अब T को अरेंज करो। T आपको कितना लेना है, T आप 6 लोगे, ठीक है। 6 लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सिमेट्रिक वे में अरेंज करने की कोशिश करो। देखो ये 1, ठीक है, हमें 6 बॉन्डिंग बनानी है, ऐसे ये 1 बनाई। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, इस बोरोन को थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि बॉन्डिंग हमारी अच्छी क्लियरली दिखे। थोड़ा सा यहाँ रख देते कोई, ठीक है। अब देखो, अब एक आपकी कहाँ होगी, अब देखो सेकंड बॉन्डिंग दिखा दी। आपको ये स्टेप बड़े ध्यान से देखने हैं। अगर आप ये कर पाओगे ना तो इजीली आप हर एक बोरिन की स्ट्रक्चर निकाल लोगे, आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब देखो आपने क्या करा, 2T अरेंज करे, मतलब आउट ऑफ सिक्स आपने 2 बोरोन 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 बॉन्ड अरेंज करे हैं। तो हमें करने हैं 6। अब देखो थर्ड हम यहाँ करते हैं। अब देखो थर्ड की 4 थी, 4 हो गया। अब बचे आपके पास कितने 2। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ कर लेते हैं हम, 5 हो गया, 6 हो गया। देखो आपकी जो बोरोन 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 बॉन्डिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पहुंच गए वाई पे। वाई देखो, वाई वाई आपका क्या है, वाई है आपका बोरोन बोरोन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो वाई, अब एक देखो ये आपका एक यहाँ ले लेते हैं हम, बोरोन बोरोन बॉन्ड एक हम यहाँ ले लेते हैं। तो देखो
आपकी y भी कंप्लीट हो चुकी है। अब x तो आपकी ऑलरेडी 0, मतलब x को तो आपको अरेंज करना ही। अब देखो क्या बचे आपके पास, 10 बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड बचे हैं आपके पास। एक चीज देखो, आपके पास टोटल 10 बोरोन है और आपके पास 10 ही बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप क्या करोगे, सारों पे एक एक बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना दोगे, मतलब एक एक हाइड्रोजन आप सारे बोरोन्स पे लगा दोगे। तो ये है आपकी डेकाबोरिन की स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है आपकी B10H14 की स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर आपको डाउट है